नमस्कार दोस्तों, मैं बी.आर. चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सूरतगढ़। हम लोग पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास और आज हम राजस्थान के इतिहास में नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है जाट वंश। तो चलिए शुरू करते हैं। छोटा सा टॉपिक है। तो देखिए, राजस्थान में जाट वंश का इतिहास आज हम लोगों को पढ़ना है। तो जाट वंश को पढ़ने के लिए हम सबसे पहले इसको दो भागों में बांटेंगे। जाट वंश का पहला पॉइंट हो जाएगा जाट वंश का सामान्य परिचय और दूसरा पॉइंट हो जाएगा जाट वंश के प्रमुख शासक। वन बाय वन इनको अपन डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट जाट वंश का सामान्य परिचय। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो जाट वंश है, इनका राजस्थान में शासन क्षेत्र कौन सा था। तो आप मानचित्र में देखिए, राजस्थान का ये मानचित्र आप देख पा रहे हो। इस मानचित्र में हम लोग ब्रज क्षेत्र को देख पा रहे हैं। ब्रज क्षेत्र बोले तो मतलब भरतपुर और धौलपुर। तो इन जाट राजवंश का जो शासन क्षेत्र था वो ब्रज क्षेत्र था, मतलब भरतपुर और धौलपुर था। फिर अगर हम बात करें कि इनके कुल देवता कौन है, तो कुल देवता इनके है लक्ष्मण। और बात करें कि कुल देवी, तो कुल देवी है राजेश्वरी माता। और राजेश्वरी माता का जो मंदिर है लोहागढ़ भरतपुर के दुर्ग में स्थित है। तो 3 पॉइंटों में हमने बात किया कि सामान्य परिचय में कि इनका क्षेत्र कौन सा है, ब्रज क्षेत्र, भरतपुर और धौलपुर, कुल देवता लक्ष्मण और कुल देवी राजेश्वरी माता। अब इस पॉइंट पर आप आइए। जाट राजवंश के प्रमुख शासक है 8-10 शासक है जिनके बारे हम लोग चर्चा करेंगे और जहां से सवाल कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गोकुला की। देखिए, गोकुला जब शासक था, हालांकि ये शासक नहीं था, मतलब छोटा जागीरदार टाइप से था और वो तिलपत का जागीरदार था। और बात उस वक्त की है जब दिल्ली के अंदर औरंगजेब, मुगल बादशाह औरंगजेब का शासन था। तो जब दिल्ली के अंदर औरंगजेब का शासन था, और औरंगजेब का शासन भी आप देख लो, याद कर लो, 1658 से लेकर 1707 तक है, सबको पता है। जब दिल्ली के अंदर औरंगजेब का शासन था तब यहाँ तिलपत एक जगह का नाम है और इस तिलपत का जो जागीरदार था वो था गोकुला। हुआ क्या था कि मुगलों की सेना और तिलपत का ये जागीरदार गोकुला जो जाट था, इनमें झड़प हुई और एक छोटा सा युद्ध हुआ। और क्योंकि गोकुला तिलपत का जागीरदार था, इसलिए इतिहास में ये युद्ध जाना जाता है तिलपत का युद्ध। और इस युद्ध में, ये युद्ध हुआ था 1679 में ये युद्ध हुआ था। इस युद्ध के अंदर मुगल सेनापति था हसन अली खां। तो हसन अली खां के नेतृत्व में मुगल सेना एक तरफ और एक तरफ तिलपत का जागीरदार गोकुला युद्ध हुआ 1679 में। इस युद्ध में मुगल सेना ने गोकुला का वध कर दिया। अब इस जाट जो संघर्ष स्टार्ट हुआ था गोकुला के समय, गोकुला के वध के बाद इस संघर्ष को आगे बढ़ाया राजा राम ने। तो इसके बाद हम बात करेंगे राजा राम की। तो राजा राम से एक सवाल बार बार पूछा जाता है कि राजा राम ने गोकुला ने जो संघर्ष छेड़ा उसको आगे बढ़ाया, और राजा राम ने 6 साल बाद 1685 में अकबर का जो मकबरा था, जो आगरा सिकंदरा में है, अकबर के मकबरे को खोदा और सोना तो लूट लिया और हड्डियां जला दी। और इस संघर्ष को लगातार वो आगे बढ़ाता रहा। फिर हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो शासक आता है चूड़ामन। तो चूड़ामन के बारे में 2 पॉइंट है जहां से एग्जाम में बार बार सवाल पूछे जाते हैं। चूड़ामन जाट वंश का संस्थापक की यदि बात करें तो आपका आंसर होगा चूड़ामन। तो चूड़ामन को जाट वंश का संस्थापक माना जाता है। और चूड़ामन में याद रखिए, चूड़ा ऊ आ रहा है तो इधर भी ऊ याद रखिए, थूण में भी ऊ आ रहा है। तो चूड़ामन ने थूण का दुर्ग बनाया जो भरतपुर में है और जाट वंश का संस्थापक माना जाता है। चूड़ामन के बाद नेक्स्ट है बदन सिंह। बदन सिंह, देखिए चूड़ामन तो संस्थापक है, तो बदन सिंह क्या हो जाएगा, वास्तविक संस्थापक हो जाएगा। देखिए इसको पकड़ो, बै से बदन सिंह, बै या वै से वास्तविक संस्थापक। तो बदन सिंह वास्तविक संस्थापक है। और जब बदन सिंह भरतपुर वाले इलाके में जब ये शासन इन्होंने जब शुरुआत की, तब ये जयपुर आमेर का शासक था सवाई जयसिंह। तो सवाई जयसिंह ने इनको ब्रजराज की उपाधि दे दी। किसको, बदन सिंह को। तो बै से बदन सिंह, वै से वास्तविक संस्थापक, और ब्रजराज की उपाधि किसको मिली, बदन सिंह को। और दी किसने, सवाई जय सिंह ने। इसके अलावा उन्होंने डिग की जागीर भी दी। तो बदन सिंह वास्तविक संस्थापक है, तो साम्राज्य को इसने थोड़ा विस्तृत किया। तो याद रखिए, भरतपुर के कुम्हेर, डिग और वेर दुर्ग का निर्माण भी कराया।
तो देखिए बदन सिंह बै वास्तविक संस्थापक, ब्रजराज की उपाधि और डिग की जागीरदारी, तो कुम्हेर, वेर और डिग के दुर्ग भी इन्होंने बनवा दिए। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सूरजमल। देखिए जाटों में सबसे शक्तिशाली जो राजा होता है सूरजमल को माना जाता है। इसके कुछ उपनाम है। सूरजमल को कहा जाता है जाटों का प्लेटो, जाटों का यूलिसेज और अफलातून। तो सबसे पहले 3 उपनाम याद रखिए, जाटों का प्लेटो, अफलातून और यूलिसस। और सबसे इंपॉर्टेंट ये सूरजमल जिन्होंने भरतपुर का जो वर्तमान दुर्ग है लोहागढ़, वो दुर्ग भी सूरजमल ने ही बनवाया था। खेमकर्ण जाट की कुटिया को तोड़कर बनाया था, तो लोहागढ़ दुर्ग भी बनाया। इसके अलावा ये शक्तिशाली था। तो याद रखिए कि जयपुर की गद्दी के लिए, आमेर की गद्दी के लिए जब उत्तराधिकार युद्ध शुरू हो जाता है तो उन्होंने ईश्वरी सिंह का पक्ष लिया और ईश्वरी सिंह को गद्दी पर बैठाने में सहयोग दिया। किसने? सूरजमल ने। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात, इधर आइए जरा यहाँ देख लेते हैं। हालांकि इंडियन हिस्ट्री का टॉपिक है, फिर भी थोड़ा सा देख लेंगे डिटेल में। हम भारतीय इतिहास जब शुरू करेंगे तब पढ़ेंगे। देखिए एक युद्ध आपको याद आ रहा होगा 1761 का पानीपत का तृतीय युद्ध। क्या हुआ था? दक्षिणी भारत में मराठा शासन कर रहे थे और मराठों का जो पेशवा था उस समय बालाजी बाजीराव था और उसमें भरतपुर का राजा सूरजमल था। और उसी समय ईरान से आया था अहमद शाह अब्दाली 1761 में यहाँ से आया था और बहुत बड़ी सेना लेकर आया था। जब इनको मराठों को पता चला तो ये भी अपनी बहुत बड़ी सेना लेकर ये मराठा लोग भी इधर उत्तर भारत के अंदर आए। जाते टाइम सूरजमल से मिले भी थे, लोहागढ़ में रुके भी थे और उसके बाद ये लोग पहुंच जाते हैं हरियाणा के पानीपत के मैदान में। इधर से अहमद शाह अब्दाली आ जाता है। युद्ध हुआ 1761 में, मराठों की बुरी तरीके से हार होगी। अहमद शाह अब्दाली जीत गया, मराठों की सेना की बहुत बड़ी क्षति हुई और घायल मराठा पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद इस हरियाणा से जब वापस महाराष्ट्र में जब जा रहे थे, दक्षिण भारत जा रहे थे, तो जाते टाइम सूरजमल ने लोहागढ़ में 1 लाख मराठों को शरण दी और घायल मराठों का इलाज करवाया। तो आ जाइए 1761 में सूरजमल ने पानीपत के युद्ध में खुद हालांकि तटस्थ रहा था, परंतु घायल मराठों को लोहागढ़ में शरण दी। कहते हैं कि 1 लाख मराठा लगभग आए थे और उनका इलाज भी करवाया था। तो सूरजमल में 2-3 बातें, उपनाम प्लेटो, अफलातून, यूलिसस और ईश्वरी सिंह को गद्दी पर बैठाया, लोहागढ़ बनाया और पानीपत के युद्ध में तटस्थ रहा, जबकि घायल मराठों को शरण दी। सूरजमल के बाद आ जाइए जवाहर सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही पॉइंट है जो बार बार सवाल पूछा जाता है। तो जवाहर सिंह ने 1765 में दिल्ली पर हमला किया। भरतपुर से आया, दिल्ली पर हमला किया। राजा का नाम जवाहर सिंह है। दिल्ली को जीता। जीतने के बाद जो दिल्ली में लाल किले का जो गेट था, उस गेट को उठाकर लोहागढ़ में जड़वा दिया, क्योंकि वो लाल किले का जो गेट था वो कभी चित्तौड़ के दुर्ग में लगा हुआ था। और 1303 में रतन सिंह पर जब अलाउद्दीन खिलजी हमला करता है, तब वो चित्तौड़ दुर्ग का गेट उठाकर दिल्ली ले गया था और इस गेट को वापस कौन लाया? जवाहर सिंह। कब? 1765 में दिल्ली जीतने के बाद। और इस जीत के उपलक्ष्य में उन्होंने लोहागढ़ के अंदर अपने नाम से जवाहर बुरुज का निर्माण करवाया। तो जवाहर सिंह के बारे में 2 बात, 1765 दिल्ली जीता, लाल किले से गेट लाया और भरतपुर के किले में जवाहर बुरुज का निर्माण करवाया। नेक्स्ट रणजीत सिंह। अब याद रखिए कि रणजीत सिंह, रणजीत, इसको कोई जीत नहीं पाए थे। रणजीत मतलब इसको रण में कोई नहीं जीत पाया था, ऐसे याद रखिए। बात उस समय की है जब इनका मराठों का इनका अंग्रेजों का संघर्ष चल रहा था। तो यशवंतराव होलकर का अंग्रेजों से युद्ध हो रहा था। ये होलकर वहाँ से भाग निकला था और यहाँ जब आया, यहाँ से निकलकर इंदौर से होलकर यहाँ भरतपुर के अंदर आया, तब यहाँ का राजा रणजीत सिंह था, उन्होंने इनको शरण दे दी। पीछे पीछे अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक आया और उसने भरतपुर के किले लोहागढ़ को घेर लिया और 5 बार हमला किया, लेकिन 5 बार उसको असफलता ही हाथ लगी। तो 5 बार लॉर्ड लेक लोहागढ़ जीतने का असफल प्रयास करता है और उसी ने फिर कहा कि दिस इज़ आयरन फोर्ट। उसके बाद इसको लोहागढ़ आयरन फोर्ट नाम पड़ जाता है। और इसी रणजीत सिंह ने 1804 में ईस्ट इंडिया कंपनी से सहायक संधि स्वीकार कर ली। याद रखिए 1804 ईस्ट इंडिया कंपनी से उन्होंने सहायक संधि स्वीकार कर ली। रणजीत सिंह ने, ये भरतपुर का राजा था और राजस्थान में सबसे पहले सहायक संधि प्रथा स्वीकार करने वाला राज्य वो भरतपुर, रियासत है भरतपुर। राजा रणजीत सिंह, याद रखिए ये सहायक संधि है, ये वेलेजली की। नेक्स्ट रणधीर सिंह। देखिए रणजीत के बाद रणधीर, उन्होंने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से अधीनस्थ सहयोग संधि या आश्रित पार्थक्य की संधि स्वीकार कर ली। याद रखिए अधीनस्थ सहयोग संधि अलग है, सहायक संधि अलग है। सहायक संधि सबसे पहले राजस्थान में भरतपुर के राजा रणजीत सिंह ने स्वीकार की, जबकि अधीनस्थ सहयोग संधि
करौली जो रियासत उन्होंने स्वीकार किया। 1857 क्रांति जब पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे। नेक्स्ट है जसवंत सिंह। एक पॉइंट याद रखिए, जब 1857 की क्रांति हुई तब भरतपुर का राजा कौन था? जसवंत सिंह था। और नेक्स्ट है किशन सिंह। याद रखिए किशन सिंह के बारे में 2-3 पॉइंट है। सबसे पहले तो किशन सिंह ने हिंदी को राजभाषा घोषित किया। 1925 में अजमेर के पुष्कर में अखिल भारतीय जाट महासभा हुई, उसको उन्होंने संबोधित किया। और 27 के अंदर भरतपुर के अंदर उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन करवाया, क्योंकि हिंदी को राजभाषा घोषित कर रहा है तो हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन भी करवाया। और याद रखिए 28 में अंग्रेजों ने क्या किया, इस किशन सिंह को शासन से अलग कर दिया और इस भरतपुर का प्रशासक एक अंग्रेज को नियुक्त कर दिया जिसका नाम था डीजी मैकेंजी। तो बहुत सिंपल टॉपिक है, जरा वापस आई 1 सेकंड के लिए रिवीजन कर लेते हैं। इनको 2-2 के ग्रुप में याद रखिए। गोकुला राजाराम, पहले शासक थोड़ा देख लीजिए, गोकुला राजाराम, फिर चूड़ामन बदन सिंह, फिर हो जाएगा आपका सूरजमल, सूरजमल के बाद जवाहर सिंह, रणजीत, रणधीर और जसवंत और किशन सिंह। बहुत ज़्यादा सिंपल है। गोकुला में 1 पॉइंट तिलपत का जागीरदार था, तिलपत का युद्ध हुआ और मुगलों ने इसका वध कर दिया। राजाराम 1 पॉइंट 1685 में अकबर का मकबरा खोदा और हड्डियां जला दी। चूड़ामन में सिंपल संस्थापक और चूड़ा ऊ आ रहा है, थूण का किला बनाया। फिर आ गया बदन सिंह, वे वास्तविक संस्थापक, ब्रजराज की उपाधि और डिग की जागीर किसने? सवाई सिंह ने दे दी। कुम्हेर, डिग और वीर के दुर्ग बना दिए। सूरजमल बहुत सिंपल, जाटों का प्लेटो, अफलातून, यूलिसस, लोहागढ़ का दुर्ग और पानीपत के तृतीय युद्ध में तटस्थ और घायल मराठों को शरण दिया। ईश्वरी सिंह को गद्दी पर बैठाने में सहयोग किया। जयपुर का जो राजा था जवाहर सिंह, जवाहर सिंह में 1 ही पॉइंट 1765 दिल्ली विजित, लाल किले के गेट उठा के ले आया। और दूसरा पॉइंट हो जाएगा जवाहर बुरुज। उसके बाद रणजीत और रणधीर, रणजीत को अंग्रेज जीत नहीं पाए, यशवंतराव को होलकर को शरण दे दी, लॉर्ड लेक आया, 5 बार जीतने का सफल प्रयास किया और 1804 में इसी से सहयोग संधि सहायक संधि कर ली। रणधीर 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से अधीनस्थ सहयोग संधि आश्रित पार्थक्य की संधि कर ली। जसवंत सिंह सिंपल 1857 की क्रांति के समय, और किशन सिंह सिंपल हिंदी को क्या किया, राजभाषा घोषित किया। तो क्या करेंगे, भरतपुर के हिंदी साहित्य सम्मेलन करवाएंगे। और 27 के अंदर उन्होंने 25 में उन्होंने पुष्कर में अखिल भारतीय जाट महासभा को संबोधित किया। तो करके और आगे चलकर 28 में अंग्रेज इनको शासन से अलग कर देते हैं और डी.के. मैकेंजी को प्रशासक नियुक्त कर देते हैं। तो छोटा सा टॉपिक था भरतपुर का जाट राजवंश, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बहुत ज़्यादा सिंपल है, एग्जाम में 1-2 सवाल आ ही जाते हैं और ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। एक बार वीडियो को और देख लेना। जल्दी ही मैं संपूर्ण भारतीय इतिहास, जिसमें प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, साथ ही साथ विश्व का इतिहास और राजस्थान का कंप्लीट इतिहास मैं जल्दी आपके सामने लेकर आने वाला हूं। और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ। थैंक यू।